नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं हाजिर आप सबों के सामने में बीएससी बीए सेमेस्टर 1 का एग्जाम बूस्टर सीरीज लेकर के। इस सीरीज का आज 15वां डे है। मतलब कहे तो 15वां लेक्चर है। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं सर? इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम लोग। अभी फिलहाल हम लोग हायर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। और मेरा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर अकेडमी के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल उसी नाम से ऐप भी है। इस ऐप के ऊपर मैं आपको 11 12 बीएससी और जेई सीयूटी के कोर्सेज दिखाई देंगे। कोर्सेज लाइव और रिकॉर्ड दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। हर कोर्स में डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है। कोर्स में चैट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, कभी भी अपने मित्रों के साथ डाउट डिस्कस कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, फ्री कोर्स अवेलेबल है। फ्री पीडीएफ मीन्स यूट्यूब पे जो क्लासेस चलती है वो, सिलेबस, क्वेश्चन बैंक, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी तरह की अगर जानकारी चाहिए तो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन का। फाइंड द सम ऑफ साइन ऑफ एन एंगल्स इन एपी। मतलब यहाँ पर से कहा जा रहा है कि अगर साइन का एन एंगल्स, मतलब साइन में एंगल्स जो होंगे वो एन एंगल्स होंगे, या ये कह सकते हो साइन का एंगल्स एपी में होगा और एन टर्म्स होगा। एन एंगल्स आर इन एपी, मतलब हमें उस सीरीज का सम बताना है जो साइन में होगा और उसके एंगल्स एपी में होंगे और एन टर्म्स तक होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुभारंभ कर देते हैं इसका। हमने मान लिया यहाँ पर से सर कि एस एन इज इक्वल टू में साइन अल्फा प्लस में साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस में साइन अल्फा प्लस में 2 बीटा। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने जो एंगल्स लिया है ये एपी में ही है। साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। एंगल्स एपी में है, अल्फा फर्स्ट टर्म है, बीटा कॉमन डिफरेंस। अब देखो यहाँ पर बातें क्या समझ में आता है कि भाई साहब यहाँ पर जो इसको प्रूफ करने का, यानी कि इसका सम निकालेंगे जो तरीका है, तरीका ये है कि हर एक टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि पहला टर्म जो अपने पास में है, पहले टर्म सबको लिख लो, साइन अल्फा, फिर उसके नीचे लिख दिया मैंने साइन अल्फा प्लस बीटा, उसके नीचे लिख लिया हम लोगों ने साइन अल्फा प्लस में 2 बीटा, और उसके नीचे हमने लिख दिया यहाँ पर से लास्ट में साइन अल्फा प्लस में n माइनस 1 इंटू बीटा। अब ये बातें आपको समझ में आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपको 2 इंटू में साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू में साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करना, हर एक टर्म में 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करना, हर एक टर्म में सेम काम करना है। कर दिए। करने के बाद जो है आपको यहाँ पर से फार्मूला लगा देना है, बीच में डॉट डॉट भी लगा दीजिएगा। प्रूफ करने का सही वे यही होता है कि कुछ टर्म लिखना है, उसके बाद डॉट डॉट करके फिर लास्ट टर्म। अब इसमें जो है एक फार्मूला प्यारा सा काम कर रहा है, जो फार्मूला मैं यहाँ आपको बगल में लिख देता हूँ। 2 साइन ए इंटू में साइन बी, जिसका फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी।
कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस में दोनों एंगल का डिफरेंस माइनस कॉस में दोनों एंगल का सम। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर से कॉस ए माइनस बी, तो ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब फिर माइनस में कॉस दोनों एंगल का सम अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, और इस दोनों में भी सेम काम करना है। तो कॉस अल्फा प्लस, हम इस दोनों का अल्फा तो रहबे करेगा, इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अल्फा तो फिक्स है, बीटा माइनस बीटा बाई 2, तो बीटा बाई 2 आ जाता है। अब फिर माइनस में कॉस अल्फा प्लस बी, देखो एक्चुअली में अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों मिला के 3 बीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 3 बीटा बाई 2। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से, तो कॉस दोनों एंगल का डिफरेंस निकालेंगे। तो अल्फा प्लस में 2 बीटा में से बीटा बाई 2 घटाओगे तो 3 बीटा बाई 2 आ जाएगा। आप फिर जोड़ दोगे तो 5 बीटा बाई 2 आ जाएगा, है ना। 2 बीटा प्लस बीटा बाई 2। अब इसमें आएंगे तो क्या होगा, कॉस। अब इस दोनों एंगल को हम डिफरेंस करेंगे, मतलब घटाएंगे। अल्फा प्लस, अब देखो अल्फा प्लस में n माइनस 1 इंटू बीटा माइनस बीटा बाई 2 करना है। अल्फा को छोड़ ही दो, इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2 और बीटा कॉमन, यहाँ आ जाएगा 2n माइनस 2 माइनस 1, 2n माइनस 3 बीटा बाई 2, 2n माइनस में 3 इंटू बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस में 2n, अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो क्या बनेगा, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2। इस प्रकार से लिख देना है। लिखने के बाद जो है जितना भी टर्म्स आया है इस सब को ऐड करना है। एडिंग ऑल, इस सब को हमें ऐड करना है। जैसे ही ऐड करेंगे तो आपको कुछ दिखाई देता होगा मेरे ख्याल से। क्या दिख रहा होगा सर? जैसे ही ऐड करोगे तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस अप टू यहाँ तक जाओगे तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये माइनस में और ये प्लस में दोनों कैंसिल हो रखा होगा। सिमिलरली इसमें भी देखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप लास्ट में किसको पाओगे खत्म होते हुए? इसको। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि ये टर्म उसके नीचे वाले को कैंसिल कर रहा है, ये टर्म इसके नीचे वाले को, ये इस टर्म नेगेटिव का इसके नीचे पॉजिटिव वाले को कैंसिल कर रहा है, इसके ऊपर जो नेगेटिव होगा इसके पॉजिटिव को कैंसिल करेगा, और इसके नीचे तो कोई है ही नहीं तो कैंसिल नहीं कर पाएगा। यानी कि यहाँ पर से अगर देखें तो इसका फर्स्ट इसका सेकेंड टर्म बच गया है। और इधर ध्यान से देखिएगा इसमें तो सब में से कॉमन भी आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है सर? 2 साइन बीटा बाई 2, और सबको प्लस ही कर रहे हो ना। हाँ, एक बात बताना यहाँ पर से कि अगर हमने इस सब को प्लस कर दिया और सब में से ये कॉमन ले लिया है तो ये प्लस में आने के बाद इसका नाम क्या रखा जा सकता है? एस एन। यानी कि सबको जोड़ने के बाद हमें दिख रहा है 2 इंटू एस एन इंटू में साइन बीटा बाई 2। इधर देखोगे तो हमारे पास में आएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस में कॉस अल्फा प्लस में 2n माइनस 1 बीटा बाई 2। ठीक, बहुत बढ़िया। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 को डिवाइड में शिफ्ट कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। अब इसमें एक और फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का हमें काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉस सी माइनस कॉस डी का।
तो कॉस सी माइनस में कॉस डी लगाओगे, इसका मतलब ये हो जाएगा फार्मूला के हिसाब से 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये फार्मूला आपने सुना होगा मेरे ख्याल से। तो फार्मूला 11th क्लास में ही होता है। बेसिकली अगर कहा जाए तो आप अपने बीएससी क्लास में इसको बेसिक समझ सकते हैं। इसका ये बेसिक है बीएससी के लिए, लेकिन ये सब 11th में है। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, इसको ही बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ये प्रोडक्ट टू डिफरेंस है, ये डिफरेंस टू प्रोडक्ट है। तो हम यहां पर से करेंगे क्या, हम एलएचएस को फिलहाल सेम रखते हैं, मतलब 2SN इंटू साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस सी माइनस कॉस डी। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस प्लस में अल्फा प्लस 2n माइनस 1 बीटा बाई 2, अल्फा प्लस में 2n माइनस 1 बीटा बाई 2, उसके बट्टा में पहुंचा दिया 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, अल्फा प्लस में 2n माइनस 1 बीटा बाई 2 माइनस, घटा दोगे इसको तो माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आ जाएगा। उसके बट्टा में 2 है। थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दो दो को भी कैंसिल कर लूं, ठीक है। और एक बात याद रखना, जब भी प्रूफ करने जाओ, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो या थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा हो, तो धीरे धीरे आराम से करना है, एरर नहीं होगा। जल्दबाजी में कर दीजिएगा, एरर हो जाएगा, बाद में फिर करेक्शन करने में परेशानी बढ़ जाएगी। करेक्शन होता ही नहीं जनरली, फिर दोबारा आपको बनाना पड़ेगा। इसीलिए प्यार से हम भी बना रहे हैं, आप भी बनाया कीजिएगा। अब यहाँ पर से देखने को मिलता है कि SN इंटू में साइन बीटा बाई 2 है बराबर। यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं कि साइन में आ रहा है अल्फा अल्फा 2 अल्फा, इस दोनों में से कॉमन हो जाएगा हमारा बीटा बाई 2। हम देख पा रहे हैं कि इसमें आ रहा है 2n माइनस 1 माइनस 1 ऐसा, और उसके बट्टा में 2। और यहाँ पर से अगर देखा जाए तो हम इस दोनों को कैंसिल कर दिए, तो साइन बीटा बाई 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया 2n माइनस 1 प्लस 1, और उसके बट्टा में 2 है। अब यहाँ से भी 1 1 कैंसिल कर लो। अब इसमें देखो कि ये जो 2 है, 2 अल्फा है, ठीक है, ये 2n माइनस 2 बन रहा है, तो उसमें से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं। इसको हमने सेम रख दिया, और हमारे पास में आता है साइन अल्फा प्लस में n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 इंटू साइन, 2 से 2 काट दिगो, साइन बीटा बाई 2, ठीक है ना। इस 2 से कट जाएगा ये 2, n बीटा बाई 2, सॉरी n बीटा बाई, साइन n बीटा बाई 2, ठीक है। अब यहां पर से SN का वैल्यू कितना आ जाएगा, SN बराबर हो जाता है अपने पास में साइन n बीटा बाई 2, उसके बट्टा में साइन बीटा बाई 2। हमने क्या किया, हमने इसके बट्टा में इसको डाल दिया, इसके इनटू में हम इसको लिख देते हैं, और आपके सीरीज का सम तैयार है। मतलब जब साइन का एंगल्स AP में हो, तो इस फार्मूला से उसका सम निकाल सकते हैं। इसमें जहां कहीं भी आपको अल्फा दिख रहा है, वो अल्फा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो एंगल्स जो AP में उसका फर्स्ट टर्म ऑफ AP, एंड बीटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, और n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP।
ठीक है बंधु। बस बस। वैसे तो इसमें सिर्फ इतना ही था प्रूफ करना, लेकिन क्वेश्चन वगैरह करोगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक और चीज सिखा देता हूँ जो हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, जल्दी बनाने में। कि जब अल्फा और बीटा दोनों सेम हो जाए, मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि जब भी आप देखो तो अल्फा बराबर बीटा मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बराबर हो जाए। होता है कभी कभी, जैसे एपी में 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 हो गया। फर्स्ट टर्म भी 2 है और कॉमन डिफरेंस भी कितना है, 2 है। तो कहने का मतलब यहाँ पर से इस टाइप का सीरीज भी हो सकता है। इसका मतलब हो जाएगा पहला एंगल तो अल्फा ही है, सेकंड एंगल जो है उसमें हम लोग बीटा के जगह अल्फा पुट कर देते हैं तो वो बन जाएगा अल्फा प्लस अल्फा, मीन्स साइन 2 अल्फा हो जाएगा। फिर उसके बाद साइन 3 अल्फा हो जाएगा, प्लस में अप टू साइन एन प्लस 1 अल्फा हो जाएगा। अच्छी बात है। देख लो यहाँ पर अगर आपने बीटा के जगह अल्फा कर दिया तो बीटा भी अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, एन अल्फा हो जाएगा, सॉरी एन अल्फा हो जाएगा ये। इसका सम का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, तो पहले तो इसमें बीटा के जगह अल्फा रख दो, कोई इशू नहीं है। तो साइन एन अल्फा बाई 2 बटा में साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन साइन अल्फा प्लस, अच्छा इसमें बीटा के जगह अल्फा कर दोगे तो क्या होगा, होगा ये सर कि अल्फा कॉमन ले लेंगे, उसके बाद 2 रहेगा यहाँ पर से, तो 2 प्लस में n माइनस 1 है, यहाँ से 1 हो जाएगा प्लस में, है ना, तो n प्लस 1 अल्फा बाई 2 साइन n प्लस 1 अल्फा। ये हो गया आपका प्रूफ तैयार। समझ रहे हो बात को? बहुत बढ़िया। अब इसी टाइप का एग्जैक्टली एक और अपने पास में आता है, सम ऑफ कोसाइंस ऑफ एन एंगल्स इन एपी। मतलब ये भी सवाल वही है बट इसमें कॉस रखना है आपको। पीछे वाला जो था उसमें क्या था, साइन था एंगल्स, सॉरी साइन के एंगल्स थे, इसमें कॉस के एंगल्स एपी में होंगे। तो प्रूफ करने का वे आपका सेम ही रहेगा। हम लोग यहाँ पर से एस एन बराबर कंसीडर कर लेंगे, कॉस अल्फा प्लस में कॉस अल्फा प्लस में बीटा प्लस में कॉस अल्फा प्लस में 2 बीटा, अप टू चलेंगे हम लोग कॉस अल्फा प्लस में n माइनस 1 बीटा। और इसमें भी सेम कंसेप्ट लगाना है कि हमें यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करना है हर एक टर्म को इससे कॉमन डिफरेंस बाई 2 से, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई 2 इंटू साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 मीन्स बीटा बाई 2। बस फिर से वही कार्यक्रम शुरू कर दीजिएगा। पहला अपने पास में कॉस अल्फा है, दूसरा अपने पास में कॉस अल्फा प्लस बीटा है, तीसरा अपने पास में कॉस अल्फा प्लस में 2 बीटा है। इस प्रकार से अगर हम चलें तो हमें चलना है एक्चुअली में n टर्म्स तक, तो ऐसे करके डॉट डॉट लगा देना। और लास्ट वाला टर्म अपने पास में कॉस अल्फा प्लस में n माइनस 1 इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको 2 से और साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर, इसको 2 से, इसको साइन बीटा बाई 2 से, मतलब 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ हर एक टर्म को, 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि कहानी कैसे चलेगा। तो कहानी यहाँ पर ये आ रहा है कि 2 कॉस इंटू साइन आ रहा है,
तो 2 कॉस इंटू साइन का भी फॉर्मूला होता है, 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला सर? 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है अपने पास में साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस, साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हर एक टर्म में। हम क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी करेंगे, तो साइन ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और फिर माइनस में साइन अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से, तो साइन, इस दोनों को हम सम करेंगे तो इस दोनों का सम आ जाएगा अल्फा प्लस, दोनों को जोड़िएगा तो बीटा, बीटा बाई 2 मतलब हुआ 3 बीटा बाई 2, और फिर माइनस में साइन, इस दोनों को घटाइएगा तो अल्फा प्लस में बीटा बाई 2, है ना। दोनों को घटाएंगे तो बीटा माइनस बीटा बाई 2, तो बीटा बाई 2, साइन अल्फा प्लस, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 5 बीटा बाई 2, उसके बाद माइनस में साइन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बीटा बाई 2, अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2। इसी टाइप से यहाँ भी आओगे तो साइन, दोनों को ऐड करिएगा तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस, जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो n माइनस 1 बीटा बाई 2 अब प्लस बीटा बाई, यहाँ 2 नहीं है, इसका मतलब ये दो एलसीएम कर लेगा, यहाँ बीटा आ जाएगा, तो 2n माइनस 2 प्लस 1, यानी कि 2n माइनस 1 बीटा बाई 2, 2n माइनस 1 बीटा बाई 2, माइनस में साइन अल्फा प्लस, अब इसको घटा दोगे, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में माइनस, माइनस का मतलब 3 बीटा बाई 2, तो 2n माइनस 3 बीटा बाई 2। अब इस टाइप से हम लोग इसको लिख देंगे, इस सब को हम लोग ऐड करेंगे, एडिंग ऑल, सबको जोड़ेंगे तो हम देख पा रहे होंगे कि सब में जो है, सब में कॉमन आ जाएगा 2 और साइन बीटा बाई 2। अब बीच वाला जो प्लस 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 हो जाएगा तो उसका नाम एस एन बोल देंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 इंटू एस एन इंटू साइन बीटा बाई 2। आप देख पा रहे होंगे कि एग्जैक्टली एक ही जैसा पैटर्न, जैसा साइन का वैसा ही इसमें भी है। और ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर कॉस लगा देंगे, नहीं, यहाँ साइन से ही लगाना होता है मल्टीप्लाई। इस तरह का फॉर्मूला लगता है कि ये माइनस में आए, और माइनस में आने से क्या होता है कि जैसे इसमें देखोगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आगे चल के ये भी कट जाएगा, आगे चल के ये भी कट जाएगा। समझ रहे हो बात? ये अपने पीछे वाले से कैंसिल होता है, यानी ये अपने बाद वाला कैंसिल करता है, इसके बाद तो कोई है नहीं तो कैंसिल होगा नहीं। अब हमारे पास में बचता है साइन अल्फा प्लस में 2n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 माइनस साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 अल्फा माइनस, देखो ये बच रहा है अपने पास अल्फा माइनस बीटा बाई 2। बस इतना काम आपने कर दिया तो समझो कि भैया मेन पोर्शन का टेंशन खत्म। अब इसमें काम कर रहा है साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या चलता है? इसका फॉर्मूला चलता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो बस इस फॉर्मूला को आप अप्लाई कर दो, तो हम यहाँ पर से देख पा रहे होंगे कि हमारे पास आता है 2 इंटू में एस एन इंटू में साइन बीटा बाई 2, और इसमें आ जाएगा कॉस
है ना, 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 × cos c प्लस डी बाई 2, अल्फा प्लस 2n-1, अल्फा प्लस में 2n-1 बीटा बाई 2 अब प्लस में अल्फा माइनस बीटा बाई 2, उसके बट्टा में 2 है, इनटू में कॉस, इसी दोनों का डिफरेंस लिख देना है, डिफरेंस लिख देना है। हम्म, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है भाई। हम यहां पर से ये कह सकते हैं कि बीटा, देखो इसमें जो है अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ वाला 2 भी इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर से देखो कि अपने पास में आता है एस एन इंटू में साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा अल्फा 2 अल्फा, आप प्लस दोनों में से बीटा बाई 2 कॉमन लोगे तो 2n-1 और उसके बट्टा में 2, है ना। और उसके बाद बात करेंगे इनटू में कॉस, ये आ जाएगा अपने पास में बीटा बाई 2 कॉमन तो 2n-1 और प्लस 1 बीटा बाई 2 और उसके बट्टा में 2। अब देखो यहाँ पर से कि ये दोनों का 1 1 तो कैंसिल कर ही सकते हैं, ठीक। अब इसमें हम लिख सकते हैं कि एस एन इंटू में साइन बीटा बाई 2 और कॉस, देखो 2 अल्फा 2n-2, 2 अल्फा में से 2, इसमें से भी 2 कॉमन ले लो और 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास आता है अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई, इंटू में देखो यहाँ पर से कॉस 2 2 कट जाएगा n बीटा बाई 2, हमारे पास में आता है एस एन का वैल्यू कॉस, ये गड़बड़ लिख दिया आपने सर, इसमें सेकेंड टर्म में साइन होता है, मैंने फॉर्मूला यहाँ पर गड़बड़ डाल दिया, सॉरी। ये जो है अपने पास में ना वो साइन होता है, कॉस इंटू साइन, ठीक है, कॉस इंटू साइन। यहाँ पर भी जो है आपको कॉस इंटू साइन करना है, जल्दबाजी में हो जाता है कभी कभी, मैं कोशिश करा कि बड़े प्यार से बनाओ लेकिन थोड़ा सा बदमाशी हो गई, कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स में ये सब चीजें बड़ी बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से एस एन बराबर हो जाएगा अपने पास में, इसको ऊपर लिख देना साइन एन बीटा बटा 2 और उसके बट्टा में साइन बीटा बाई 2 लिख देना, इंटू में कॉस अल्फा प्लस में n-1 इंटू बीटा बाई 2। ये जो आपके सामने फार्मूला दिख रहा है दैट इज द प्रूफ, ठीक। यहाँ भी अल्फा फर्स्ट टर्म है, बीटा कॉमन डिफरेंस है, यहाँ भी अपने पास में वेयर अल्फा जो है वो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, बीटा जो है वो कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी एंड एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, ठीक। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो प्रूफ भी साइन की तरह है, तो एक अगर आपको दिमाग में सेट हो गया तो दूसरा के लिए आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, डायरेक्ट काम हो जाएगा। वैसे प्रूफ जब एग्जामिनेशन में सिर्फ आपको कॉस या साइन का पूछेगा तो आप एग्जैक्टली ये काम करना, नोट वाला पॉइंट लिखने की आवश्यकता नहीं, नोट तो बता रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन आपको डील करना है, उस समय काम आएगा। जब आपने कहा कि अल्फा बराबर बीटा है, अल्फा बराबर बीटा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बी 2 अल्फा प्लस कॉस 3 अल्फा
अप टू कहाँ तक सर, कॉस एन अल्फा इज इक्वल टू में साइन एन अल्फा बाई 2 बट्टा में साइन अल्फा बाई 2 इनटू में कॉस एन प्लस 1 अल्फा बाई 2। तो फार्मूला साइन वाला ही है ये भी, बट देखो साइन के फार्मूला कॉस के फार्मूला में अंतर क्या होता है कि कॉस के फार्मूला में यहाँ पर आपको कॉस दिखाई देगा, और जब साइन के फार्मूला में जाओगे तो यहाँ पर आपको साइन दिखाई देगा, बाकी सारी चीजें सेम ही है दोनों में, इसमें भी। ठीक, आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन भी आपको सिखाते हैं। क्वेश्चन में साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस 3 बीटा अप टू एन टर्म्स तक, इसका सम बताना है। सम टू एन टर्म्स है तो एस एन नाम रख लो। एस एन बराबर में साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा फिर प्लस साइन अल्फा प्लस में 2 बीटा माइनस में साइन अल्फा प्लस में 3 बीटा। साइन का ही फॉर्मूला इसमें काम करता है, लेकिन दिक्कत है, क्या दिक्कत है सर? साइन कहता है या कॉस भी, हर एक टर्म पॉजिटिव होगा तभी हम फॉर्मूला बना पाएंगे। हर एक टर्म पॉजिटिव होना जरूरी है, इसमें हर एक टर्म पॉजिटिव नहीं है, तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? तो साइन अल्फा रहने दोगे, कि जो माइनस है उसको प्लस कर देते हैं और एंगल में कर देते हैं साइन पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा होगा, पाई प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस से प्लस भी बन गया, बस एंगल में पाई प्लस आ गया। ये तो प्लस ही, इसको सेम रख ले। नहीं, अब ये पाई में बदले हो तो आगे वाला भी पाई में बदलना, ताकि एपी बन पाए। तो देखो इसको तो हम लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस में अल्फा प्लस में 2 बीटा। ठीक, तो 2 पाई प्लस थीटा वाला कंसेप्ट है, तो इसका मतलब साइन ही रहेगा। और उसके बाद फिर चलते हम लोग साइन, ये आ जाएगा 3 पाई प्लस में अल्फा प्लस में 3 बीटा अप टू कहाँ तक, एन टर्म्स तक। तो 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा क्या बनता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आ रहा है। अब देखो एंगल एपी में है, अगला में से पिछला घटाओगे अल्फा कट जाएगा पाई प्लस बीटा, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई में से 1 पाई गया पाई, अल्फा अल्फा कैंसिल, पाई प्लस बीटा बचेगा। यानी कि ये अब एपी में भी है और हर एक टर्म प्लस में भी हो गया है। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी जो होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी वो हो जाएगा हमारा अल्फा। ठीक, आ कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी जो पूछा जाएगा वो हो जाएगा अपने पास में पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा में से अल्फा माइनस कर लो, इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा तो पाई प्लस में बीटा आ जाएगा। बस इस फार्मूला को अप्लाई कर दीजिए, मतलब इस दोनों को यूज करते हुए साइन का फार्मूला अप्लाई करना है। साइन का फार्मूला क्या होता है सर? तो फार्मूला हमने पढ़ा था साइन एन बीटा बाई 2, एन तो एन ही है, बट बीटा के जगह पर पाई प्लस बीटा है, पाई प्लस बीटा बाई 2। उसके बाद आ जाओगे तो साइन बीटा बाई 2, तो पाई प्लस बीटा बाई 2 इंटू में साइन अल्फा प्लस, अल्फा के जगह अल्फा ही है, प्लस में अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2, बीटा का मतलब पाई प्लस बीटा बाई 2। बीटा जब कभी बोल रहा हूं तो कॉमन डिफरेंस की बात चल रही है। अब देखो ऊपर वाला में छेड़छाड़ तो किया नहीं जा सकता है, तो साइन एन इंटू पाई प्लस बीटा बाई 2, मतलब छेड़छाड़ करोगे एन से मल्टीप्लाई करोगे तब भी कुछ नहीं होगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, ये देखो पाई बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 है, पाई बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 है, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा हो गया, तो कॉस थीटा बन सकता है, मतलब ये हो जाएगा कॉस बीटा बाई 2।
इनटू में आ जाओगे तो साइन, इसको भी हम दो एलसीएम करके लिख सकते हैं, 2 अल्फा प्लस n-1 इंटू पाई प्लस में बीटा बाई 2, पाई प्लस बीटा बाई 2, ऐसा। और ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत है भी नहीं, यही आपका फाइनल आंसर बन जाए। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आ रही हो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में अपने पास में, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा अप टू साइन अल्फा n अल्फा तक। वो जो नोट में लिखे थे फार्मूला, वही एग्जैक्टली। और इसमें और बढ़ा दिया है, हेंस डिड्यूस द सम ऑफ सीरीज, मतलब इस फार्मूला का यूज करके, मतलब इससे जो फार्मूला निकल के आएगा या जो वैल्यू निकल के आएगा, उसका यूज करते हुए हमें सम निकालना है सीरीज का 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म्स तक। तो देखो हमारे पास में जो सीरीज दिया हुआ है वो Sn है, साइन अल्फा प्लस में साइन 2 अल्फा प्लस में साइन 3 अल्फा अप टू साइन n अल्फा तक है। तो यहाँ पर से अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो है अपने पास एंगल्स एपी में रखा हुआ है, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी वो हो जाएगा अपने पास अल्फा, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी वो हो जाएगा अपने पास अल्फा। बस फॉर्मूला डाल दो, साइन एन अल्फा बाई, साइन एन बीटा बाई 2 होता है फार्मूला। तो साइन एन बीटा के जगह अल्फा ही है तो अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा बाई 2 इंटू में साइन अल्फा प्लस में n-1 इंटू बीटा बाई 2, तो बीटा की जगह भी अल्फा ही है। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर और थोड़ा सा हम इसको देख लें तो ये हमारे पास में आ रहा है साइन n अल्फा बाई 2, बट्टा में लिखोगे साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन, देखो अल्फा दो एलसीएम लोगे तो 2 अल्फा प्लस में n अल्फा प्लस में अल्फा है, मतलब n+1 हो जाएगा बट्टा 2 अल्फा बाई 2। अब ये फार्मूला आपका तैयार हो गया है। अब इसी फार्मूला के हेल्प से आपको प्रूफ करने हैं इसका वैल्यू 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक, n टर्म्स तक का सम निकालना है। ठीक है, तो ज्यादा तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, आपको कोशिश करना है कि ये जो चीजें आपको दिख रही है ये ऊपर में, इसको डिफरेंस में तोड़ देना है। ये पता चला? देखिए हमें जो ये इनटू में दिख रहा है इसको माइनस में कन्वर्ट करना, अपने आप हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो साइन 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला पे चल जाएगा। ये बड़ा एंगल है, छोटा एंगल है, तो बड़ा एंगल को पहले लिख लो। तो 1/sin अल्फा बाई 2 को हम छोड़ दिए, उसके बाद जो है साइन n+1 इंटू अल्फा बाई 2 इंटू साइन n अल्फा बाई 2। हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब यहाँ पर फॉर्मूला काम करे 2 साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। उस फार्मूला के हिसाब से इसको ब्रेक करोगे। 1/2 इंटू में साइन अल्फा बाई 2 इंटू में साइन, सॉरी 2 साइन ए इंटू कॉस बी का, कॉस ए माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी का कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी का मतलब हो जाता है n+1 अल्फा बाई 2, अब माइनस में n अल्फा बाई 2, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी, n+1 अल्फा बाई 2
माइनस में एन अल्फा बाई 2। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पर से तो हम देख पा रहे होंगे, कि इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। 1/2 साइन अल्फा बाई 2 इनटू में, देखो इसमें अगर अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। नहीं, एन अल्फा बाई 2 एन अल्फा बाई 2 कैंसिल, तो बचेगा अपने पास सिर्फ अल्फा बाई 2 एंगल में माइनस में कॉस। अच्छा इसको, अरे रे यहाँ प्लस लिखना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एन अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 दोनों में कॉमन ले लो, ठीक, ये हो जाएगा एन एन टू एन प्लस 1, तो 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 इंटू अल्फा बाई, ठीक है ना। बिल्कुल, ये जो फार्मूला आपके सामने मौजूद है, ये किसका फार्मूला है सर? साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस अप टू साइन एन अल्फा तक है। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं देयरफॉर कि साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा प्लस अप टू कहाँ तक सर? साइन एन अल्फा तक है। साइन, और राइट साइड में आपको थोड़ा सा गेम खेलना पड़ेगा। 1/2 साइन अल्फा बाई 2 को छोड़ दो, इसमें कॉस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो लगाना पड़ेगा। तो कॉस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है? कॉस एक्स बराबर में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल में, अब प्लस में एक्स का पावर 4/4 फैक्टोरियल रहेगा माइनस, इस टाइप से चलता है। इसी पे हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो इस पर हम इसको ब्रेक करने जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखो, ये एक्स कॉस एक्स के लिए एक्स की जगह अल्फा बाई 2 डाल दो। देखो पहला टर्म तो अपने पास 1 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल, नहीं नहीं अल्फा बाई 2 है, अल्फा बाई 2 का स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल 2, ठीक। उसके बाद प्लस में अल्फा बाई 2 का पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस, ये तो आपने इसका लिख दिया, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर इसका भी तो लिखना पड़ेगा, तो 1 माइनस माइनस के साथ 1 माइनस में 2n प्लस 1 अल्फा बाई 2 का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, फिर प्लस में 2n प्लस 1 अल्फा बाई 2 का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, ऐसा। बस ये काम करने के बाद आपको थोड़ा सा भी लग रहा होगा टफ, बट ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये काम करने के बाद हम लोगों का जल्दी से कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। देखो ये +1 ये -1 कट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें तो आपको दिखाई देगा क्या, इसमें भी अल्फा स्क्वायर बाई 2 है, इसके पास भी अल्फा स्क्वायर बाई 2 है, कॉमन ले सकते हैं। इसमें भी अपने पास अल्फा स्क्वायर अल्फा का पावर 4/2 का पावर 4 है, इसमें भी है, तो कॉमन आ जाएगा, समझो ना, पूरे में अल्फा बाई 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते, तो हम लिख पाएंगे इसको RHS में लिख रहा हूं 1/2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 इंटू में अगर चले हम लोग, तो हमने कहा था कि इस अल्फा बाई 2 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं,
तो हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास बच रहा है इसमें 1/2, इसमें 2n+1 का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पर से कह सकते हैं 1/2 अब फिर माइनस, ये तो माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे बिल्कुल, 2n+1 का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, 2n+1 का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ब्रैकेट में इसको लिख दिया। फिर आगे, अच्छा एक चीज और था, ये माइनस में था, ये प्लस में था, माइनस माइनस प्लस, इसको पहले लिखना था, इसको बाद में लिखना था। इसको हम ऐसे कर देते हैं, इंटरचेंज, ए यहाँ से इसको गायब करके इसको पहले, इसको बाद में। ठीक है, फिर उसके बाद देखो कि ये माइनस में और ये प्लस में है, तो प्लस ही रखते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये देखो एक्चुअली में क्या है कि इसमें α/2 का होल स्क्वायर कॉमन लिए थे, स्क्वायर ही बचा हुआ वहां पे, मीन्स आप कह सकते हो α/2 का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 4 बचा हुआ था, फिर माइनस प्लस, ये माइनस है तो 2n+1 का पावर 4 इंटू α/2 का स्क्वायर, 2n+1 का पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 इंटू α/2 का स्क्वायर। इस टाइप से ये सीरीज चलेगा। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल सर। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। कैसी सावधानी सर? ध्यान से समझिए। आपको अगर यहाँ पर 1 चाहिए, इसमें 2 चाहिए, इसमें 3 चाहिए, तो हम ये समझते हैं कि लिमिट का एक फार्मूला होता है। लिमिट का फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0, x बट्टा में साइन, या फिर साइन बट्टा में x, ये हो जाएगा अपने पास 1। या फिर आप अगर ऐसे समझ लें, यही सेम केस होगा, कॉफिशिएंट रखता होगा तब, साइन ax बट्टा में साइन bx, हाँ bx, तो a/b। हम्म, ठीक इस तरह के फार्मूला पे ले जाएंगे, तभी साइन गायब होकर के कॉफिशिएंट रिजल्ट देगा। ओहो, तो वो चीज तभी पॉसिबल है जब एंगल में अगर x है तो ऊपर चाहे डिवाइड में x होना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि एंगल में अल्फा है, अल्फा अल्फा है, तो हम अल्फा से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, डिवाइडिंग बाई अल्फा ऑन बोथ साइड। अल्फा से डिवाइड करोगे तो हमें देखने को मिलता है कि साइन अल्फा बट्टा में अल्फा प्लस साइन 2α बट्टा अल्फा प्लस साइन 3α बट्टा में अल्फा प्लस, इस टाइप से चलोगे तो ये आ जाएगा साइन n अल्फा बट्टा अल्फा। अच्छा RHS में चलो, देखो ये तो अपने पास में अल्फा स्क्वायर है ऊपर में, और नीचे में जो है वो बन रहा है ये 4 और ये 2 8, 8 इंटू साइन α/2, और हम लोग डिवाइड भी तो कर रहे हैं अल्फा से, तो अल्फा से डिवाइड करने का मतलब नीचे में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, हाँ जी, तो बाहर में ही डिवाइड कर दिया, तो बाकी ये जो चीजें लिखी हुई है इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, खास फर्क क्या, फर्क ही नहीं पड़ता है।
इसको फर्क नहीं पड़ता। बस अब इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि इसका अल्फा अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा। हो गया। बस अब इसमें लिमिट लगाना है। टेकिंग लिमिट एज अल्फा टेंस टू 0। अगर अल्फा टेंस टू 0 लगा दोगे तो हम क्या देख पाएंगे? हम देख पाएंगे कि अपने पास में साइन अल्फा बाय अल्फा है, तो साइन एक्स बाय एक्स होता है तो 1 बन जाता है। ये हो जाएगा सर 1। ये जो है कॉफिशिएंट बाय कॉफिशिएंट, देखो यहाँ पे हमने साइन, इसको लिखने की जरूरत है, यहाँ समझो कि साइन बी है बस, बी एक्स। साइन का कॉफिशिएंट ऊपर में कोई नंबर है और नीचे में भी कोई नंबर है एक्स का कॉफिशिएंट, तो ए बाय बी, कॉफिशिएंट बाय कॉफिशिएंट। यानी कि यहाँ पर से लिखोगे 2/1 यानी कि 2, अगला 3/1 तो 3, अप टू n तक है बराबर। अब बताओ कि इस दोनों में तो वही फार्मूला काम करेगा, बट ऊपर अब ऊपर ए एक्स नीचे साइन बी एक्स हो तो ए बाई बी ही बनता है। यहाँ तो 1/8 है ही। अब देखो इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका कॉफिशिएंट 1/2 है, तो 1/1/2 फिर प्लस, सॉरी इनटू। अब यहां पर से आप देख लो कि ये जो अपने पास टर्म है, ये जो टर्म अपने पास है ये बचेगा, और बाकी जितना भी है सब में अल्फा मौजूद है तो वो सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, तो हमें आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, हम देख पा रहे होंगे कि ये भैया 2 से कटेगा, है ना? नहीं नहीं 4 से, ओहो 4 से। तो अब बच रहा है अपने पास में 1/4 इंटू में फैक्टोरियल 2, तो दोनों का एलसीएम हो गया, 2 ही लिख दो, 2 का वैल्यू 2 है। ऊपर आ जाएगा अपने पास में 4n² प्लस में 4n प्लस में 1 -1, यहां से दोनों 1 1 कट जाएगा। अब इसमें से 4 तो कॉमन ले ही सकते हो, 4n कॉमन ले सकते हैं, तो हम देख पा रहे होंगे इसमें कि 4n कॉमन लेंगे, 1/4 इंटू में 4n कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा n+1/2 है। हम ये भी कह सकते हैं कि 4 दोनों का कैंसिल हो जाएगा, यस, तो n इंटू n+1/2 है। ये होता भी ये फार्मूला सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, 1+2+3 अप टू n तक होता है, तो फार्मूला होता है n इंटू n+1/2। आई बात समझ में? जी हाँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेशन को अच्छे से एंजॉय करे होंगे। मैंने एकदम प्यार से धीरे धीरे पढ़ाया है, आप भी अच्छे से सीख लिए होंगे। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करते हैं आपसे एक नए लेक्चर के साथ मुस्कुराते हुए। तब तक आप भी मुस्कुराते रहिए, खूब मन ला के पढ़ते रहिए। बाय बाय।